नमस्कार। कोटा में सब परफेक्ट है, लेकिन जब डेयरी की बात होती है तो कोटा बड़ा वीक है। स्पेशली बहुत अच्छे पशु नहीं हैं, हमारी डाइट में भी दूध नहीं है। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो डेयरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पिछले 10 साल का अनुभव है। हमारा मोटा मोटा ध्यान पैसे पे रहता है तो वो भी एक संतोषजनक इससे आय भी अर्जित कर रहे हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत कम कॉस्ट में ये डेयरी चला रहे हैं। और ये कि हर किसी को समझ आता है कि कोटा में डेयरी का स्कोप है, क्योंकि यहाँ फोडर काफी सस्ता है। तो जिनका 10 साल का अनुभव है डेयरी में, उनसे ही जानते हैं पूरी बात। सुधीर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। वो आप डेयरी कर रहे हैं और मैंने विजिट किया आपका फार्म। करीब 70 पशु हैं हमारे पास। कब से स्टार्ट किया, कहाँ से प्रेरणा आई कि ये कर लेते हैं? 98 से मैं खेती कर रहा था और कोटा में मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन मेरे को यही था कि खेती में मन था, शुरू से खेती करने का मन था। हाँ, तो मैंने 2004 में लॉ कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, लॉ कंप्लीट किया आपने? हाँ। अरे वाह। 12 में मैं हमारी खेती थी, प्रैक्टिस भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि खेती और डेयरी का करना है। तो घर के हिसाब से हमारे पास 1-2 गायें थी गाँव में, तो वहाँ हमारे पास 4 गायें हमने कर ली, तो करीब 50 लीटर दूध हमारे पास होता था। ये 2010 की बात है। वहाँ 25 रुपए की लीटर दूध जाता था और हमारा खर्चा कुछ नहीं था वहाँ। तो मतलब हमारा करीब 800 से 1000 रुपये हमारे रोज आ जाते थे, और 12 जिले में? 12 में, और खर्चा कुछ नहीं था। तो हमारे हालियों की कॉस्ट, हमको घर का दूध 5 लीटर और अपना जो खेती का खर्चा है काफ़ी निकल जाता था। तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये काम अच्छा है। दूसरा फिर गाँव का था, रेट कम थी, तो कोटा में हम बड़े हुए, तो मेरे मन में ये आया कि कोटा में ही करते हैं शुरू। पहले 12 था आपका सेटअप? नहीं, 12 में खेती थी। और मैं रहता था, 3-4 गायें हमारे पास थी। ठीक है। तो वो हम 4 गायें से हम कोटा में शुरुआत करी। कोटा आ गए क्योंकि वहाँ पेइंग कैपेसिटी नहीं है, 12 छोटा जिला है। हाँ जी। कोटा शिफ्ट हो गई कब? ये 2013 की बात है। फिर यहाँ 4 से स्टार्ट किया? 4 से। हमारे पास घर की जमीन भी उस टाइम थी नहीं कोटा में, तो मिलने वालों की जमीन थी, वहाँ से शुरुआत करी। लीज पे जमीन ली होगी? हाँ जी। तो सब परिवार वाले ही हम करते थे मिलके। अच्छा। तो बढ़िया अपना चला। तो आज ये करीब 60-70 गायें हैं और काफ़ी हमारा पूरा घर का खर्चा, और ये सब हमने करीब डेयरी की इनकम से ये पूरा सेटअप। थोड़ा बहुत तो हमारा जमीन के उससे आया, लेकिन काफ़ी कुछ हमारा बच्चों की पढ़ाई वगैरह, और पिछले 2 साल से तो टोटली हमारा डेयरी से। हाँ जी। ये डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कितने रुपए का जी? इस पे तो काफ़ी पैसे लगे, इसमें तो कम से कम ये 70-80 लाख रुपए। 70-80 लाख रुपए का पूरा सेटअप है? हाँ। और लैंड कॉस्ट अलग है? लैंड कॉस्ट अलग है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर 70-80 लाख रुपए का? हाँ, क्योंकि ये जमीन गहरी थी, चंबल का किनारा था, तो थोड़ा हाइट लेनी पड़ी, और मैंने सब मजबूत काम कराया। और अभी अपने पास कौन कौन सी ब्रीड है? अभी हमारे पास गिर है, गिर की क्रॉस ब्रीड है, और एचएफ है। हाँ जी। तो मतलब दूध तो बहुत लोग बेच रहे हैं कोटा के अंदर। हाँ, अपन कैसे लगे उनसे? नहीं, अलग तो हम क्या, अच्छी नस्ल की हमारे पास गायें हैं, और हम फीडिंग बहुत अच्छी कराते हैं, और हमेशा यही रखा कि प्योर दूध देना है और बिल्कुल टाइम से देना है। तो मार्केटिंग का क्या है आपका? मार्केटिंग का हमारा है, सब मिलने वालों से शुरुआत करी थी, और दूध की क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए उनके मिलने वाले, तो आज तक हमको कभी बोलना ही नहीं पड़ा। माउथ पब्लिसिटी। हाँ, दूध के लिए, जैसे ऑयल के लिए हमको कभी बोलना ही नहीं पड़ा। तो दूध आप मतलब कैसे सेल करते हैं? यहाँ से हम पैक करते हैं, और हमने अपने लड़के लगा रखे थे। अच्छा, पैक करने का क्या सिस्टम रहता है? पैक करने का एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें नाप के डालना पड़ता है, लेकिन एक पैडल सिस्टम है, उससे बिल्कुल पैक हो जाता है। बाजार में पैकिंग आती है उस तरह की पैक हो जाती है। और वो दूध आप फ्रीज करके पैक करते हैं या मतलब उसको नॉर्मल उसी टेम्परेचर पे? नहीं, शाम का दूध हम निकाल के फ्रिज में रखते हैं, और उसको सुबह अलग पैक करते हैं, जो ताजा निकलता है वो उसको अलग। तो कितने घंटे तक खराब नहीं होता है दूध? करीब 4 घंटे तक खराब नहीं होता, और हम दूध निकलने के 2 घंटे के अंदर तो हम सब घरों में पहुंचा डिलीवरी कर देते हो। तो यहाँ से मतलब अब जैसे दूध आया, छना पैक हुआ, और फिर लड़के लेके चले जाएंगे। लड़के आपने लगा रखे हैं। हाँ, उनको क्या देते हो लड़कों? उनको हम 3 रुपए लीटर देते हैं। उनकी भी अच्छा। तो और ऑयल का हम 2 रुपए लीटर देते हैं, तो उनको भी
11,000 रुपये करीब। और बाइक हमारी है, पेट्रोल हमारा। बाइक पेट्रोल आपकी है? आपकी है। और 3-4 लड़कों का आपने वो काम भी दे रखा है? हाँ, 3 लड़के हैं, तो उनको भी अच्छा मिल जाएगा। तीनों जॉब करते हैं दूसरा। अच्छा। अपना 9 साढ़े 9 बजे फ्री रहते हैं, 5 बजे सुबह आते हैं, 9:30 बजे अपना घर, और दूसरा काम करते हैं। तो पर डे का अपना क्या मिल्क हो जाता है? पर डे का हमारे पास करीब 450 लीटर एक एवरेज हो जाता है। 450 लीटर अभी? जैसे सर्दी गर्मियों में अभी? हाँ, अभी 360 करीब हो रहा है। हम्म। वैसे हमारे पास सर्दियों में 400 लीटर था। 400 लीटर, तो एक एवरेज 450 लीटर के आसपास चलता है। हाँ जी। तो अच्छा, अपने पास अलग ब्रीड है तो ब्रीड के हिसाब से दूध देते होंगे, क्योंकि गिर का तो महंगा जाएगा ना? गिर का भी हमारे पास है। तो गिर का तो पहले हमारा 100 लीटर करीब जाता था, अब हम धीरे धीरे गिर को कम किया है। तो क्या दोनों की प्राइस में भी डिफरेंस होगा? डिफरेंस है। क्या गिर का क्या भाव है? गिर का 74 है और 74 रुपए। हाँ, क्रॉस ब्रीड का 62 है। 62 रुपए। तो मान लो किसी को मंगवाना हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? अब अच्छा, आपका कोटा में भी पर्टिकुलर एरिया में आप डिलीवरी करते हैं? नहीं, पूरे कोटा में। पूरे कोटा में? पूरे कोटा में। कारण क्या है, 3 लड़के हैं, उनका रूट है, एक का स्टेशन एरिया है, एक का बोरखेड़ा, एक का दादाबाड़ी विज्ञान नगर, ये सब। तो मान लो आपसे ये दूध मंगवाना चाहिए तो कैसे कांटेक्ट करें? बस, और तो फोन नंबर से ही हो सकता है। मोबाइल नंबर से? हाँ जी। मोबाइल नंबर पर स्क्रीन पे चला देंगे, किसी को लेना होगा तो वो कॉल करेगा। हाँ। अच्छा, मतलब कोटा रीजन में लोग डेयरी क्यों नहीं करते, और करते हैं वो मतलब उन पशुओं की हालत देखने को से ही दया आती है, तो क्या रीजन समझ में आता है? क्योंकि मैंने भी 15 साल खेती करी, तो मेरे को भी बहुत शौक था खेती का। लेकिन मैंने भी पूरी मेहनत के बाद मेरे को लगा कि फेल हो जाएंगे। कारण क्या है कि वही अपनी चीज दूसरे बेच रहे हैं, दूसरों के रेट में जा रही है, कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो मैंने तो ये सोचा, अगर डेयरी करनी है तो पहले दिन से पैक करना है, मार्केटिंग खुद करनी है, और अपनी रेट जो करनी है खुद तय करनी है। तो हमने शुरुआत करी और ऐसा लगा कि बढ़िया। तो आप जब स्टार्ट किया तब से भी मार्केटिंग आप खुद ही कर रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि किसान यहाँ के फेल हो जाता है, पैदा कर लेता है लेकिन वो मार्केट में फेल हो जाता है। नहीं, एक कारण मैंने ये भी देखा कि कोटा के नजदीक काफी गांव है, लेकिन जो गांव में रहता है ना, वो गांव से बाहर आता ही नहीं। शहर वाले बिल्कुल अलग लगते हैं उनको। हम तो क्या है, शहर में रहे और अपना गांव में काम किया, तो दोनों का हमको पता है। उनका माइंडसेट भी जानते हैं शहर वालों का। हाँ जी। और थोड़ा क्या है, एक आदमी को बात करने का भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी चीज के बारे में बता ही नहीं पाएगा, अपनी चीज की वैल्यू ही नहीं कर पाएगा खुद, तो फिर कैसे होएगा? कैसे बता पाएंगे? और फिर एक है ना, मतलब आपका मैंने पूरा देखा, पूरा हाइजीन है, और मतलब कहीं दूध जहाँ रखा जाता है वहाँ तो पूरा जाली से कवर है, मच्छर भी नहीं, मक्खी भी नहीं जा सकता। नहीं, इस चीज का हमने बहुत ध्यान, वो चीजें भी मैटर करती हैं। हाँ जी, बहुत। इवन आपने गायों के लिए मच्छरदानियां लगा रखी है, तो आप दूध को तो रखोगे। नहीं, डेयरी में सबसे हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। अभी मोटा मोटा आपका पर मंथ क्या टर्नओवर है? करीब हमारा दूध का, खाली दूध का 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। और इसमें कॉस्ट, मतलब आप टोटल कॉस्ट क्या मानते हो? इसमें करीब हम 4-4.5 लाख रुपए, 4-4.5 लाख के आसपास। हाँ जी, खर्च हो जाता है हमारा। अच्छा, इसमें दूध के अलावा आपके और क्या क्या काम है? दूध के अलावा हम पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं। अच्छा, तो वो कैसे मार्केटिंग करते हैं? नहीं, वो सब उनके ही जाता है, जिनके दूध जाता है वही सब ये फिक्स है। तो अच्छा, उनको तो लड़के डेली डील करते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम हो और तो वो आपसे भी बात कर सकते हैं? लड़के डील नहीं करते, हमारे पास व्हाट्सएप है सबका नंबर। ओके। अगर उनको कोई मैसेज डालना होता है, तो ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, नहीं चाहिए, या कुछ बात है, तो सीधा मैसेज करते हैं, आप ही से बात करें वो, और हम लड़कों को बताते हैं कि भाई ये है, इतना देना है। अच्छा, वो पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट करीब करीब ऑनलाइन आता है और कुछ कैश आ जाता है। कुछ कैश आ जाता है। वो डील आप करते हो, मतलब कितना दूध किसको देना है, क्या करना, लड़कों का आप इंस्ट्रक्ट कर देते हो इसको। अच्छा, उनको कोई लिस्ट बना के देते हो क्या? हाँ, एक वो ऐप है। अच्छा, तो आपने ऐप बना रखी अपनी? हमने ले रखा है। अच्छा। तो उसमें ये है कि रोज एंट्री होती है, उनके पास है, जिनका दूध जाएगा रोज पूरी एंट्री होती है, और पूरा 1 महीना होने के बाद कस्टमर को पूरा 1 महीने का बिल जाता है। अच्छा, गायें सब बहुत स्वस्थ लग रही हैं, खिलाते क्या है वो इनको, मतलब क्या? और किसी और भी काश्तकार को एक स्वस्थ पशु बढ़िया दूध दे तो उसका क्या, उसका आहार रहना चाहिए, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो नस्ल अच्छी है, दूसरा चीज है फीडिंग अपने खुद की बनाए आदमी। हर चीज मार्केट से लाके करेगा तो होएगा नहीं। अपना मंडी से, हम अधिकतर चीजें मंडी से लाते हैं और अपने यहीं ग्राइंड करके। जैसे क्या क्या, एक कोई अभी जैसे गर्मी आ गई, हम जौ ला रहे हैं, एक मक्का, मक्का हम 12 महीने करीब चलाते हैं। उसके अलावा उड़द की चूरी है या चने की,
तो सस्ता भी मिल जाता है फैक्ट्रियों में? हाँ जी, सस्ता मिल जाता है। और एक ग्वार, ग्वार का बहुत अच्छा। ग्वार तो हमारे शेखावटी वाले तो ग्वार से ही चला रहे हैं पशु। और थोड़ा ये है कि बिनोले की खल की जगह हम बिनोला देते हैं, बिनोले देते उबाल के मैंने भट्टी देखी आपकी। हाँ जी। तो उस वजह से क्या थोड़ी फैट अच्छी आती है। और पर डे एक पशु को कितना का कंसंट्रेट देते हो? ये ज्यादा दूध के ऊपर डिपेंड है, बाकी पर केजी दूध के हिसाब से कितना? पर केजी के हिसाब से माने तो हम पर केजी के हिसाब से मानेंगे तो एवरेज गाय को कितना जाता होगा? अच्छी से अच्छी जो दूध करीब 35 लीटर देती है उसको हम 5 से 6 किलो देते हैं बस। 5 से 6 किलो? हाँ। तो बहुत खिलाते हैं यार। नहीं, इतना देना ही चाहिए और पेट खराब होता है इनका। पेट खराब होता है। हम बता रहा हूँ फीडिंग पे, और जैसे हमारे पास जो ड्राई चारा है, मसूर का है, गेहूं का है, चने का है, ये सब और हरा पर्याप्त होना चाहिए, फिर फीडिंग की इतनी जरूरत है नहीं। फिर मतलब इतना कंसंट्रेट पे फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है, यदि आप बैलेंस दे रहे हो बाकी चीजें तो नहीं जरूरत। जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह ये भी आप रूटीन में रेगुलर देते हैं। अच्छा, दूध की क्वालिटी भी बनती है? हाँ जी, दूध की क्वालिटी बनती है, और जितना हरा अच्छा होगा हमारे पास और जितना साफ चारा होगा उतना गाय स्वस्थ रहेंगी। बाकी ये लूज रखते हैं, इनको बांधते नहीं। लूज रखते हो तो क्या मतलब यहाँ रहती हैं, फिर इसके बाद हम नीचे कच्ची जगह कच्ची जगह में चली जाती है, उसमें छोड़ देते हैं, इसमें सफाई हो जाती है। और दूध आप मैनुअली करते हैं? मिल्किंग मैनुअली करते हैं, हमारे पास मशीन भी है। अच्छा। लेकिन मशीन से मेरे को लगा कि बना नहीं काम, पशु को परेशान करना जैसी बात है या नहीं। कई लोग चला रहे हैं बहुत अच्छा, और मेरे को ऐसा लगा कि दूध तो हाथों से ही निकलना चाहिए। हमारे पास मशीन थी बड़ी, तो कुछ प्रॉब्लम लगी हमको। ओके, इसलिए फिर आप तो हमारे पास अभी क्या पर्याप्त है हम सब, इसलिए। और फिर क्या है कि मशीन से तो मेरे को थोड़ा अच्छा, डेयरी में सबसे बड़ी समस्या लेबर की आती है। हाँ जी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, ये इस वजह से हम बचे हुए हैं कि हम लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम 4 लोग तो घर के ही हैं, और लेबर भी रखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा काम लेबर होने के बाद भी हम खुद ही करते हो, वरना खाली ये लेबर के ऊपर चलने वाला काम है। अच्छा, इस कोटा रीजन में डेयरी के हिसाब से ज्यादा बेहतर किस नस्ल को मानते हो आप? क्रॉस ब्रीड होनी चाहिए। क्रॉस ब्रीड होनी चाहिए। प्योर ब्रीड या जर्सी या एचएफ? नहीं, एचएफ उसके लिए रख रखाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है गर्मी में। गिर के पीछे लोग पड़े हैं उसके? नहीं, हमने 10 साल का हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि खाली गिर पे कोई डेयरी चला नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ड्राई पीरियड इतना लंबा है? बहुत लंबा है, और इसमें प्रॉब्लम है। मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड दिक्कत वो भी बहुत है। गिर की क्रॉस ब्रीड अगर रखेंगे तो सक्सेस है, बढ़िया है। गिर का किसके साथ क्रॉस ज्यादा रहेगा, मतलब जर्सी के साथ या एचएफ के साथ? एचएफ के साथ। एचएफ के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हमारे पास काफी हमारी पुरानी क्रॉस ब्रीड है, तो उनका 25 से 30 लीटर दूध है। और एक लेवल के बाद में आदमी खुद समझ आ जाता है किसके साथ मेरे को किसके क्रॉस कराना, और वो कौन सा बेहतर रहेगा। तो गिर का एचएफ के साथ बहुत बढ़िया क्रॉस होता है। तो ये हमने चौधरी साहब से डेयरी के बारे में जाना, इन्होंने पूरी बात अपनी बताई। कोटा में इनके दूध की मार्केटिंग करते हैं, लड़के डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। पूरी डेयरी आप खुद आके विजिट करेंगे, देखेंगे, बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखता है। दूध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लोग केमिकल ही दे रहे हैं दूध के नाम पे, फिर हाइजीन नहीं है, पानी मिलाते हैं, कुछ कुछ मिलाते हैं। तो आप एक बढ़िया क्वालिटी का दूध इनसे ले सकते हो। इनके नंबर मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, और आगे भी अभी ये ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। इनके और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ऑयल भी इनका है। अच्छा, ये पोल्ट्री की बात नहीं की, इनका पोल्ट्री भी है, और ऑर्गेनिक भी करना चाह रहे हैं वेजिटेबल, उस पे भी हम आगे की नेक्स्ट सीरीज में उस पे भी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी कुछ क्लियरिटी आपको दे पाई होगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।